एक वक्त ऐसा भी आया जब भगवान शिव को विष्णु के पुत्रों का वध करना पड़ा। दरअसल इस कांड की शुरुआत समुद्र मंथन से होती है, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और अमृत की प्राप्ति करी। शिव पुराण के अनुसार अमृत मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत को धारण करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर पहुंचे। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वे उस पर मोहित हो उठे। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत का पान करने से रोक लिया। इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे और उनकी एक न चली। अपनी हार देखते हुए दानव पाताल लोक की ओर चले गए। श्री विष्णु ने वहां भी उनका पीछा किया और वो भी पाताल लोक पहुंच गए। भगवान विष्णु जब दानवों के पीछे पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में अप्सराएं थीं। वे सभी शिव भक्त थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों से मुक्त कराया। अप्सराएं भगवान विष्णु के अनुपम मनमोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गईं। अप्सराओं ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की, साथ ही वरदान में विष्णु जी को पति रूप में मांगा। भोलेनाथ ने माया रची और भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कथा के अनुसार विवाह के बाद कुछ दिनों तक भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रुके। इसके बाद उन अप्सराओं से विष्णु के पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सभी में दानवीय अवगुण थे। धीरे धीरे उन पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता मनुष्य सभी परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देवताओं और मनुष्यों की गुहार पर भोलेनाथ ने वृषभ यानी कि बैल का अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवीय पुत्रों के आतंक से बचाया। शिव पुराण की कथा के अनुसार जैसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संहार की खबर मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ही वे वृषभ से लड़ने पहुंच गए, लेकिन दोनों ही देवता थे तो लड़ाई का अंत नहीं हो रहा था। तब अप्सराओं ने भगवान शिव से विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जैसे ही भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए तो उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का बोध हुआ। इसके बाद उन्होंने शिवजी से अपने लोक जाने की आज्ञा मांगी और वापस विष्णु लोक लौट गए। तो ये थी कथा जब भगवान शिव को विष्णु पुत्रों का वध करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करिएगा। जय भोलेनाथ।